जैसे आज हम वीडियो बनाएंगे अगर बर्थ सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई होता है और ये सरल से ही अप्लाई होता है। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले सरल की आईडी होनी चाहिए हमारी, या किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट को। कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे सरल पे गए और वहाँ पे लिख रहा हमने सर्च में बर्थ के बाद ये 4 ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे पहला है बर्थ, डेथ और एनएसी अनेबल सर्टिफिकेट। एनएसी बोलते हैं जैसे मतलब हमको पता नहीं है कि भाई हमारा आधार जन्म प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड है या नहीं है, उसके लिए एनएसी अप्लाई करते हैं। और बाद में आगे हम जैसे बच्चे का नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन फॉर इंक्लूड ऑफ चाइल्ड नेम ऑफ बर्थ रिकॉर्ड। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है, अब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसका नाम ऐड करवाने के लिए हमको ये फाइल अप्लाई करते हैं, इस पर फाइल अप्लाई होता है। उसके बाद आगे हम जन्म मृत्यु रिकॉर्ड में संशोधन, जैसे किसी बर्थ का और डेथ में कोई गलती हो रही है उसको ठीक करवाने के लिए। और लास्ट का है जैसे कोई डिले, मतलब किसी का रिकॉर्ड ऐड नहीं है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसका जन्म मृत्यु घटना विलंब से पंजीकरण करने हेतु। अब हम बात करते हैं जैसे एनएसी का। सबसे पहले हम चलेंगे एनएसी कैसे अप्लाई करते हैं आगे। अब इसमें 2 ऑप्शन है। पहला है फैमिली आईडी हरियाणा वालों के लिए वैलिड है, कंपलसरी। फैमिली आईडी आई डू नॉट हैव फैमिली आईडी, मतलब जिसके पास फैमिली आईडी नहीं है उसको पहले फैमिली आईडी बनवानी पड़ेगी, या कोई बंदा बाहर से है अदर स्टेट से, उसके लिए अप्लाई होता है। जैसे अब करते हैं हम, अभी आ गया डू यू स्टे इन हरियाणा, नो, तो ये बाहर वाले के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे बर्थ पे, बर्थ के बाद जाएंगे हम हिंदी में, और उसके बाद जिस डेट की हमने, इसमें क्या होगा, इसमें 4 या 5 साल की हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमने चेक करनी है 1990 की, तो इसमें ये 4 ऑप्शन और खुल के आ गया। आप इन पे टिक करोगे तो इनकी पेमेंट कुछ ज़्यादा हो जाएगी। ये 5 साल तक ही हम चेक कर सकते हैं, जैसे 87 की हटा दे, 92 की लगा दे, तो ऐसे हम 5 साल की और 3 साल की भी चेक कर सकते हैं। 3 साल की भी चेक कर सकते हैं, 1 साल की भी चेक कर सकते हैं, ये टिक है। और जितना आपने देखना है कितनी साल के हमने चेक करनी है। उसके बाद गए जन्म कहाँ हुआ है वो डिटेल देनी है। अब जैसे घर पे हुआ या किसी संस्था, मतलब किसी हॉस्पिटल में या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो इसमें देंगे हम घर पे। रूरल में है या अर्बन में है, अर्बन वाले शहर के लिए होता है, रूरल वाले गांव के लिए होता है। अब जाते हम जैसे किस में है, जैसे हमने मान लिया कि भाई जींद में जन्म हुआ है तो यहाँ पे जन्म स्थान लिखें। जन्म स्थान गाँव का नाम लिखना होता है। जन्म स्थान में जहाँ जन्म हुआ है वहाँ, अगर हॉस्पिटल में आया तो हॉस्पिटल का नाम लिखेंगे, और गांव में आया तो गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद गांव का नाम, जो जहाँ से वो बंदा है उसके गांव का नाम लिखना। उसके बाद फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है उसकी, जो डेट ऑफ बर्थ उसकी है। अगर याद है पक्की तो लिख दो, नहीं एक एक डाल दो, उससे भी रिकॉर्ड निकल आएगा। यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखना है, यहाँ मेल है या फीमेल है वो रिकॉर्ड देना है। और उसके बाद कितना क्रम, जन्म का क्रम, मतलब कितने नंबर पर बच्चे का जन्म है, पहले पे, दूसरे पे या तीसरे पे, उसके लिए यहाँ पे नंबर डालना है। फिर फादर का नाम, मदर का नाम, अगर दादा का नाम याद है तो डाल दो और भी अच्छा होगा, क्योंकि पहले जो रिकॉर्ड होते थे उनमें दादा का नाम और फादर का नाम होता था, मदर का नाम ऐड नहीं होता था, बहुत कम में मिलता था। अब तो हर रिकॉर्ड में देने लग गए हैं मदर का नाम भी। उसके बाद स्थायी पता, मोबाइल नंबर, और जो एप्लीकेंट अप्लाई करवा रहा है उसका नाम और एड्रेस। उसके बाद कैप्चरा भरें और सबमिट कर दें। सबमिट के बाद हमने क्या करना है, एक स्कैन करना फॉर्म, जो जन्म प्रमाण पत्र फॉर्म होता है वो फॉर्म हमने स्कैन करना है और उसमें अटैच करके सबमिट कर देना। उसके बाद फीस कटेगी। फीस अगर बंदे का जन्म जैसे 1990 का तो उसकी फीस कुछ 105 के करीब उसकी फीस कटेगी। ठीक है, धन्यवाद।